नवरात्रों में अष्टमी नवमी पर बनने वाला कन्या पूजन यानी कि कंजकों का प्रसाद, ये है मेरी आज की रेसिपी आपके लिए। ये मेरी मम्मी की ख़ास रेसिपी है जो हर साल हम नवरात्रों में बनाते हैं और ये रेसिपी मैं लेकर आया हूँ आप सबके लिए। तो वेलकम टू दिल से देसी, मैं हूँ आपका शेफ़ कपिल। शुरू करते हैं हमारा आज का ये ख़ास एपिसोड जिसके अंदर मैं बना रहा हूँ कंजकों का प्रसाद, जिसमें है पूरी, काले चने और हलवा। कंजकों का प्रसाद बनाना हम शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं काले चने बनाकर तैयार करूंगा। उसके लिए आपको काले चने लेने हैं, उन्हें पूरी रात या कम से कम 6 से 7 घंटे के लिए पानी के अंदर भिगो के रखना है और चने जो हैं वो इस तरीके से फूल जाएंगे। अब प्रेशर कुकर के अंदर जाएंगे चने, और चने के अंदर पानी, उतना पानी कि सिर्फ ये जो चने हैं वो अच्छे से पानी के अंदर डूब जाएं। बस सेंधा नमक, गैस जलाएंगे और प्रेशर कुक करेंगे कम से कम 20 से लेके 25 मिनट के लिए। हाई फ्लेम के ऊपर सीटी आने देंगे 3 से 4, उसके बाद गैस हम सिम कर देंगे और फर्दर कुक करेंगे तब तक जब तक चने जो हैं वो अच्छे से गल नहीं जाते। चने उबल चुके हैं, अभी प्रेशर रिलीज़ नहीं हुआ है तो उसको प्रेशर को अपने आप रिलीज़ होने देते हैं। तब तक आते हैं हलवे पे। हलवे के लिए एक कढ़ाई ले लेंगे और कढ़ाई में सबसे पहले हम डालेंगे ज़रा सा देसी घी। नेक्स्ट इसके अंदर जाएंगे अब सबसे पहले काजू, किशमिश, बादाम चॉप किए हुए, ये सूखा हुआ नारियल स्लाइस किया हुआ, और इन सब को मीडियम फ्लेम के ऊपर 1 मिनट के लिए हम घी के अंदर फ्राई करेंगे। ड्राई फ्रूट्स अच्छे से फ्राई हो चुके हैं, इनका रंग जो है वो चेंज हो गया है, गोल्डन कलर के हो गए हैं। अब सेम कढ़ाई के अंदर जाएगा और देसी घी। घी गर्म हो चुका है, अब इसके अंदर जाएगी सूजी। अच्छा, आपको मैं मेजरमेंट बता देता हूँ। जितना आपने घी लिया है, अबाउट 1 कप घी है तो 1 कप ही सूजी होगी। आप चाहो तो घी की क्वांटिटी थोड़ी सी कम कर सकते हो अपने हिसाब से। और उसके रेशो में चीनी आपको सेम चाहिए जितनी आपने सूजी ली है, यानी कि 1 कप सूजी, 1 कप चीनी और मैक्सिमम 1 कप घी। उसके साथ साथ जो पानी होगा, जो यहाँ मैंने उबलने के लिए रखा है, वो होगा उसका 4 गुना, यानी कि 4 कप पानी। तो ये मेजरमेंट है, बहुत आसान होता है। अच्छा, घी जो है वो गर्म हो गया, अब इसके अंदर जाएगी सूजी। सूजी अच्छे से भुन चुकी है और इसका ये बिल्कुल बादाम जैसा बादामी रंग होता है, ये बिल्कुल वैसा रंग हो गया। बहुत ज़्यादा डार्क मुझे नहीं पसंद है। इतनी सूजी भूनने में कम से कम 5 से लेके 7 मिनट लगे हैं। गैस बंद करेंगे क्योंकि अब इसमें जाएगा गरम गरम पानी। पानी डालने के बाद गैस फिर से ऑन करेंगे और इसके अंदर जाएगा आधा कप के जितना दूध। मिक्स करेंगे अच्छे से। अब नेक्स्ट इसके अंदर मैं डाल दूंगा केसर के धागे और साथ ही में चीनी। अच्छे से मिक्स करेंगे। अब हलवे को हमें बीच बीच में चलाते हुए कम से कम 10 मिनट के लिए इसे भूनना है। पानी इसका काफ़ी हद तक सूख जाएगा, सूजी जो है वो फूल जाएगी, पानी पी लेगी। अच्छा, ये जो ड्राई फ्रूट्स मैंने तल के रखे थे वो मैं डाल दूंगा इसके अंदर, और साथ ही में छोटी वाली इलायची का पाउडर। मिक्स करेंगे। अब हलवे को हम पकने देते हैं, थोड़ा सा ही काम करते हैं। सिम गैस के ऊपर इसे शिफ्ट करेंगे और तब तक आते हैं चने के ऊपर, और हलवे को हम कवर करके पकाएंगे ताकि सूजी जो है वो अच्छे से फूल जाए। अच्छा, हलवे के लिए अब सूजी चाहो तो बारीक वाली यूज़ कर सकते हो या फिर आप मोटे वाली। मैंने यहाँ पे मोटी वाली सूजी का यूज़ किया है, उससे हलवा जो है वो बहुत खिला खिला बनता है। बट अगेन इट्स अप टू यू, आपको अगर बारीक वाली सूजी का हलवा पसंद है तो आप वो भी यूज़ कर सकते हो। अच्छा जी, प्रेशर रिलीज़ हो चुका है और छोले चेक करते हैं कि वो गले या नहीं गले। अच्छे से गल चुके हैं, तो अब शुरू करते हैं इसका झटपट तड़का। एक कढ़ाई ले लेंगे और कढ़ाई में जाएगा तेल। तेल गर्म होने के बाद हम ऐड कर देंगे ज़ीरा, और ज़ीरे को पहले अच्छे से चटकने देते हैं।
ज़ीरा चटकने के बाद जब उसका आपको लगे कि रंग जो है वो डार्क ब्राउन कलर का हो गया है, गैस आप बंद करना, क्योंकि अब इसके अंदर जाएंगे मसाले। सबसे पहले सेंधा नमक और साथ ही में रेड चिली पाउडर, हल्दी, धनिया पाउडर, आमचूर, थोड़ा सा हम पानी ऐड करेंगे। पानी ऐड करने के बाद गैस चला लेंगे हम वापस और बस 30 सेकंड के लिए इन मसालों को हम पकाएंगे तेल के अंदर। मसाले पकने के बाद इसके अंदर ये उबले हुए काले चने में ऐड कर दूंगा। आपको पानी नहीं ऐड करना है, सिर्फ सूखे हुए चने आपको चाहिए। गैस हाई फ्लेम पे करेंगे और इसे फ़ौरन करेंगे मिक्स। फिर एक बार हलवा चेक करते हैं। आप देख सकते हो हलवे ने घी छोड़ दिया है, वो अच्छे से पक चुका है, सूजी फूल चुकी है। गैस बंद करते हैं और हलवा डन है। चने जो हैं ये तड़के के अंदर ऐड करने के बाद आपको 5 से 7 मिनट के लिए हाई फ्लेम के ऊपर अच्छे से कुक करना है। इनका जो भी आपको पानी दिख रहा है वो ड्राई होना चाहिए कम्प्लीटली। अच्छा, 2 मसाले बचे थे, वो भी मैं अभी ऐड कर दूंगा इसके अंदर। एक तो है भुना हुआ ज़ीरा, उसका पाउडर ये गया, और उसके साथ गरम मसाला ये ऐड करके मिक्स करेंगे और बस इनको अब पकने देंगे। अब आते हैं नेक्स्ट प्रसाद का कंपोनेंट, जो कि है पूरियां। पूरी तलने के लिए मैंने यहाँ पे एक डीप कढ़ाई ली और उसके अंदर तेल गर्म होने के लिए रखा है, और पूरी का आटा मैंने ऑलरेडी गूंद के रखा है। आपको मैं बता देता हूँ किस तरीके से होना चाहिए। अच्छा, आपको आटा लेना है गेहूं का आटा। उसके अंदर चाहो तो थोड़ा सा सेंधा नमक और तेल या घी ऐड कर सकते हो, अदरवाइज आप सादे पानी से भी गूंद के पूरियाँ बना सकते हो। तो अब आटा जो होना चाहिए वो हल्का सा सॉफ्ट होना चाहिए, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट जैसे चपाती का होता है बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। थोड़ा सा स्टिफ यानी कि हार्ड डो होता है पूरी के लिए। तो अब शुरू करते हैं हम पूरियाँ बेलना और साथ में तलना। थोड़े से तेल से चकला और बेलन दोनों को अच्छे से कर लेंगे हम ग्रीस, क्योंकि पूरियाँ बनाने में सूखे आटे का इस्तेमाल नहीं होता है। तेल लगा के ग्रीस करके अच्छे से बनाई जाती हैं पूरियाँ, इसीलिए आटा जो है वो सख्त रखा जाता है ताकि वो चिपके ना। अब इसमें से हम छोटी छोटी पूरियाँ बनाने के लिए लोइयाँ तोड़ेंगे, बिल्कुल एक छोटे नींबू के आकार के जितनी। बाकी का आटा ढक के रखेंगे गीले मलमल के कपड़े से, और एक एक करके लोई उठाएंगे और पूरियां हम पहले बेल कर तैयार कर लेंगे। तो इस तरीके से पहले हम पूरियां बेल के अलग प्लेट में रखते जाते हैं। पूरियां मैंने बेल के तैयार कर ली हैं। अब तेल जो है वो अच्छा गर्म हो चुका है, एक एक करके हम पूरी डालेंगे और फ्राई करेंगे। और इसी तरीके से हम सारी पूरियां पहले तल लेंगे। अच्छा, मैंने 2 कप आटा लिया था और इतने आटे में तकरीबन आपकी 2 दर्जन यानी कि 24 पूरियां बनकर तैयार हो जाएंगी। और इसी तरीके से एक एक करके हम सारी की सारी पूरियां तल लेंगे। गर्मा गर्म पूरियां बनकर तैयार हैं, छोले रेडी हैं, हलवा रेडी हैं, तो करते हैं हम सर्व। पूरियां, काला चना, हलवा। तो कंजकों का प्रसाद पूरी, चने और साथ में हलवा बनकर बिल्कुल तैयार है। ये जो मेन्यू है ना कंजकों के प्रसाद का, ये तो फिक्स होता है। उसके अलावा हर घर के ऊपर डिपेंड करता है। कुछ लोग जो है वो मूंग की दाल या चावल या साथ में कुछ और फ्रूट्स भी होते हैं, वो सारी चीज़ें ऑप्शनल है, बट दिस इज़ फिक्स्ड। और ये मेरी मम्मी की रेसिपी है जो मैंने आप सबके साथ शेयर की है। तो आप ये रेसिपी फॉलो करके ये प्रसाद घर पे ज़रूर बनाना और मेरे साथ फीडबैक ज़रूर शेयर करना कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। और भी इसी तरीके की डिलीशियस रेसिपीज़ लेके मैं हाजिर होता हूँ आपके लिए ओनली ऑन दिल से देसी, आपका अपना शेफ़ कपिल। और हाँ, अगर आपने हमारा चैनल स्वाद अनुसार सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। टिल देन, टेक केयर एंड गुड बाय।